माशाअल्लाह। छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का, छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का, खोलता हूँ लब जैसे दर खुला मदीने का। और ये आसमां की ख्वाहिश है मैं जमीन बन जाऊं, आसमां की ख्वाहिश है मैं जमीन बन जाऊं। अरे जब से उसने देखा है रुतबा मदीने का, जब से उसने देखा है रुतबा मदीने का, और जब मुझसे कोई पूछता है बता तेरा वतन क्या है, जब मुझसे कोई पूछता है, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, शरीयत की बात है इसलिए मैं कह दिया, जब मुझसे कोई पूछता है बता तेरा वतन क्या है, दिल बोलता है लिख पता मदीने का, दिल बोलता है लिख पता मदीने का। और शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले मसलके आला हजरत का मसलक थाम ले, थाम ले मसलके आला हजरत का मसलक थाम ले, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है मेरे मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इनमें कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इनमें कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। खुदा मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से तो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है वो उलमा किराम की जमात। हजरात इल्म बहुत बड़ी नेमत है। आज हमारे समाज में इल्म की कमी की वजह से बुराइयां ज्यादा फैल रही है। हमारी माँ बहनों में जो ज्यादा बुराइयां है वो इल्म ना होने की वजह से। हजरात जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा इल्म की अहमियत पर। बच्चे जो मदरसे में पढ़ने जाते हैं उनकी तालीम कई तरीके होते हैं, जितने भी उन्होंने कुरानिया के मुतालिक मदारिस होते हैं उनकी तालीम कई तरीके होते हैं, लेकिन सबकी तालीमी जिंदगी का महवर व मरकज कुरान पाक ही होता है। कुछ बच्चे कुरान को देखकर पढ़ना सीखते हैं तो वो नाज़रा खा कहलाते हैं, कुछ बच्चे अल्फाज कुरान को सीने में महफूज कर लेते हैं तो वो हाफिज कहलाते हैं, कुछ बच्चे कुरान के पढ़ने के सही तरीकों में महारत हासिल कर लेते हैं तो उनको कारी कहा जाता है, कुछ बच्चे कुरान के मानियों मतलब को समझने में महारत हासिल करते हैं उनको आलिम दीन कहा जाता है। नाज़रा खा हो, चाहे हाफिज हो, चाहे कारी हो, चाहे आलिम हो, सबकी तालीमी जिंदगी का मरकज कुरान पाक ही होता है। और वो सब कुरान ही के इल्म से अपने सीनों को मुनव्वर और दरख्शा क्या नजर आता है, हाफिज हो गए। बच्चा हाफिज हो गया, बच्चा आलिम हो गया, बच्चा कारी हो गया। अब कहने वाला कहता है मौलाना साहब एक बाप ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से, खून पसीने की कमाई से अपने बेटे को हाफिज बनाया, अपने बेटे को कारी बनाया, अपने बेटे को मुफ्ती बनाया। और जो माँ बाप इतनी कुर्बानियों से अपने बच्चों को हाफिज कारी आलिम बनाया उनका इज़हार देखिए। बच्चा जवानी को मंजिल को पहुंच गया और आज के इस महंगाई के दौर में जब तक घर के सारे लोग कमाने पर ना लगे घर के अखराजात चलना मुश्किल। बच्चा जवानी के मंजिल को पहुंचा है, बच्चा कमाई के मंजिल को पहुंचा है, घर को जरूरत है कि बच्चा कमाई, लेकिन एक बाप ने बेटे को मदरसे भेज दिया है, बेटा मुझे तेरी कमाई नहीं चाहिए, तू कुरान के इल्म से अपने सीनों को आबाद कर ले। अल्लाह अल्लाह दुनिया ने कहा तूने अपने बच्चे को मदरसे में भेज दिया है, अगर तू अपने बच्चे को कमाई पर लगाता तो तेरे घर में बाहर आ जाती। अल्लाह अल्लाह बाप कहता है हाँ मैं जानता हूँ अगर बच्चा कमाएगा तो घर की बाहर बनेगी, और ये भी जानता हूँ अगर इल्म कुरान हासिल करेगा तो दीन मुस्तफा की बाहर बनेगी। मुझे अपने घर की बाहर नहीं चाहिए बल्कि दीन मुस्तफा की बाहर। अल्लाह अल्लाह बाप ने
نے محنت کی, باپ نے مشقت کی, باپ نے فاتح پر فاتح برداشت کیے, باپ سے جو ہو سکا اس نے کیا, باپ نے اپنے بیٹوں کو حافظ بنایا, عالم بنایا, قاری بنایا. اور دنیا کہتی ہے مولانا صاحب آخر یہ بتائیے اس بچے کو باپ سے ملے گا کیا؟ اگر باپ اپنے بیٹے کو حافظ قاری عالم بنانے کے بجائے باپ اپنے بیٹے کو انجینئر بناتا, باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتا, باپ اپنے بیٹے کو وکیل بناتا, تو یہی بیٹا دولتوں کے انبار لگاتا, مال کا ڈھیر لگاتا, ایک خوبصورت سا مکان تعمیر کرتا جو ہر طرح کی ساز و سامان سے آراستہ ہوگا. اس کے باوجود باپ نے اپنے بیٹوں کو حافظ بنایا, قاری بنایا, عالم بنایا, اور پھر یہ چند ہزار مہینوں کی تنخواہ آخر یہ بیٹا باپ کو دے گا کیا؟ نہ خوبصورت سا نہ خوبصورت سا مکان تعمیر کرائے گا, نہ مال دے گا. میں نے کہا سنو, اگر باپ کے لیے بیٹے کے فائدہ مند ہونے کا معیار یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو مکان دے دے, تو ذرا غور سے سنیے گا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اگر ڈاکٹر بیٹا اپنے ماں باپ کو مکان دیتا ہے, اگر وکیل بیٹا اپنے ماں باپ کو مکان دیتا ہے, اگر انجینئر بیٹا اپنے ماں باپ کو مکان دیتا ہے, حافظ و قاری عالم بھی اپنے ماں باپ کو مکان دیتا ہے. فرق اتنا ہے کہ دنیا دار بیٹا جو مکان دیتا ہے وہ زمین پر ہوتا ہے, اور یہ عالم بیٹا جو مکان دیتا ہے وہ جنت کے وادیوں میں ہوتا ہے. اور سنیے گا توجہ کے ساتھ, یہ تو آخرت کی بات ہے نا, یہ تو آخرت کی بات ہے کہ دنیا جنت میں مکان ملے. آپ دنیا ہی میں دیکھ لو, اللہ اللہ, ایک باپ نے, ایک بیٹا نے اپنے باپ کو, آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں نا, میری ماں بہنیں بھی ماشاءاللہ غور سے سن رہی ہے. اگر آپ لوگ غور سے سنیں گے تبھی بولنے میں مزہ آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ سنیے, ایک بیٹا نے اپنے باپ کو بڑی عالیشان بلڈنگ اٹھا کر دیا, اور سنو ایک دن تو ہر ایک کو موت آنی ہے نا. کس چیز کو موت یعنی ہاتھ بڑھے گا؟ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی بھوک نہ کر لے موت کو, یہ سوچتا ہے کیا؟ دیکھیے ایک باپ ایک بیٹا نے اپنے باپ کو عالیشان بلڈنگ اٹھا کر دیا تھا. آ گیا موت کا فرشتہ, اللہ اللہ, اور یہ موت قسم خدا کی ہم تو کہتی ہے دوسرے کو موت آئی, فلاں کا انتقال ہوا. کوئی پوچھے مرنے والے سے, یہ مرنے والے بتا تجھے تکلیف کتنی ہوتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ملک الموت مرنے والے کو سرہانے بیٹھتا ہے, اور جب وہ کھینچنا شروع کرتے ہیں معلوم ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اللہ, حدیث پاک میں فرمایا گیا, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ملک الموت مرنے والوں کو جھٹکا دیا, پیروں کی انگلیوں سے نکل کر پنجے میں آئی, پھر ایک جھٹکا دیا, پنجے سے نکل کر گھٹنے میں آئی, پھر ایک جھٹکا دیا, گھٹنے سے نکل کر کمر میں آئی, پھر ایک جھٹکا دیا, کمر سے نکل کر سینے میں آئی. اس طرح ایک ایک جھٹکے سے کھینچ رہے ہیں ملک الموت روح کو. اللہ اللہ, اور یہ جھٹکے بھی کیسے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر انسان کے بدن پر ایک ساتھ ہزاروں تلواریں ماری جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف مرنے والوں کو جھٹکے میں ہوتی ہے. اتنی تکلیف, اتنی اذیت. آپ کہیں گے آپ کہیں گے مولانا صاحب ٹھہریے, ہم نے بہت سارے مرنے والوں کو دیکھا ہے. اگر مرنے والوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو مرنے والا اچھلتا کیوں نہیں, تڑپتا کیوں نہیں, بے چین کیوں نہیں ہوتا؟ سنو میرے قوم کے نوجوانوں, میرے بزرگوں, ذرا غور سے سننا. ہم سب کے آقا, ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والا اس لیے نہیں تڑپ پاتا, اس لیے نہیں اچھل پاتا, اس لیے نہیں بے چین ہو پاتا کیونکہ ملک الموت کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے ہیں, اور جب ملک الموت جھٹکے دینا شروع کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں سارے فرشتے مرنے والوں کو دبوچ کر بیٹھ جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اگر فرشتے مرنے والوں کو نہ دبوچے تو تکلیف سے اتنا اچھلے گا کہ اچھل کر اس کا بدن چھت سے جا لگے گا. اتنی تکلیف, اتنی اذیت. کوئی پوچھے تو مرنے والوں سے کہ مرنے والوں کو تکلیف کتنی ہوتی ہے, اور جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو مرنے والے کو پکار اٹھتی ہے, اے میرے گھر والوں, میں بہت تکلیف میں ہوں, میں بہت اذیت میں ہوں, کوئی میرا علاج نہ کر دو. اللہ اللہ, گھر میں ٹھنڈا فریج کا پانی تھا, منہ میں ڈالنا شروع کیا, مگر مرنے والے کی روح پکار اٹھتی ہے, اے میرے گھر والوں, اس وقت مجھے سکون فریج کے پانی سے نہیں ملے گا. ایسے کھول دیا گیا, مگر مرنے والے کی روح پکار اٹھتی ہے, اے میرے گھر والوں, اس وقت مجھے سکون نہ فریج کے پانی سے ملے گا, نہ ایسی کی ہوا سے ملے گا, اس وقت مجھے سکون ملے گا تو اللہ کی کتاب قرآن سے ملے گا. کچھ بات کرو, اس وقت مجھے اللہ کی کتاب سورہ یاسین سنا دو, تم ادھر سورہ یاسین پڑھتے جاؤ گے, ادھر میری روح آسانی سے نکلتی جائے گی.
पूछे मरने वालों से, है मरने वाले बता तुझे तकलीफ कितनी होती है, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की, दुनिया के चक्कर में आखिरत को भूल मत जाना मेरे दोस्त। सुना एक रिवायत सुनो, अल्लाह अल्लाह, लेकिन पढ़े कौन, पढ़े कौन, जब सुन रहे हैं, इंजीनियर बेटा था, इंजीनियर बेटा तू पढ़ दे रे, डॉक्टर था, डॉक्टर तू पढ़ दे, वकील बेटा तू पढ़ दे, तू निकम्मे डॉक्टर इंजीनियर किताब पढ़ाई, डॉक्टर बेटा जा तू पढ़ देना, डॉक्टर के बोलवा दे वकील की किताब पढ़, निकम्मे बोलेगा, वकील बेटा तू पढ़ दे, इन्हें बंबाओ तू तो वकील की किताब पढ़ी। लेकिन बाप कहता है क्या बात कर रहे हो, इस वक्त मुझे न इंजीनियर की किताब चाहिए, न डॉक्टर की किताब चाहिए, न वकील की किताब चाहिए, इस वक्त मुझे अल्लाह की किताब कुरान की किताब चाहिए। बाप चीखती रही, लेकिन सुनाए कौन कुरान, बेटा को तो हाफिज बनाया नहीं, आलिम बनाया नहीं, कारी बनाया नहीं। किसी ने कहा इमाम साहब को खोज कर गया, इमाम साहब के पास, इमाम साहब थोड़ा सा हमारा मुर्गा है दूर आपका तो कुरान शरीफ पढ़ा है, लेकिन इमाम साहब करे कोई काम। बहुत देर के बाद इमाम साहब आए, इमाम साहब चलिए तो हमारे यहाँ मेरी बात की रूह कब्ज हुई है, जरा सूरह यासीन पढ़ दीजिए, जरा सूरह यासीन पढ़ दीजिए। अल्लाह, इमाम साहब जब आए घर से अंदर से रोने की आवाज आई, कहा क्या हुआ, तो पता चला इमाम साहब को ढूंढा था और तेरी बात की रूह चली गई। सोचो सोचो कैसे वो रूह चली होगी, एक लम्हे के लिए सोचो, उसकी रूह तड़प रही होगी, बेचैन होती रही होगी। ऐ मेरे घर वालों, कोई मुझे कुरान सुना दो, कोई मुझे अल्लाह की किताब सुना दो। अल्लाह अल्लाह, मगर अल्फाज का कुरान सुनने को ना मिला, लेकिन बेटा का हाफिज था, बेटा कारी था, बेटा आलिम था, बेटा मुफ्ती था। जैसे ही मौत की निशानियां जाहिर हुई, बेटा ने वजू किया, बाप के सिरहाने बैठा, कुरान पढ़ना चालू किया और कहने लगा, ऐ मेरे बाप, तूने मुझे हाफिज बनाया था, कारी बनाया था, आलिम बनाया था, मैं तेरे लिए भिंडी का शामियाना तो ना दे सका, मगर मेरे बाप मरते वक्त आपके साथ सूरह यासीन का शामियाना रहमत का साया जरूर दूंगा। ऐ मेरे बाप, मैं तुझे तरसते हुए नहीं जाने दूंगा, पिलकते हुए नहीं जाने दूंगा, सिसकते हुए नहीं जाने दूंगा, मैं इधर कुरान पढ़ता जाऊंगा, रहमत का बादल बरसता जाएगा और आपकी रूह आसानी से निकलती जाएगी। आप यहाँ के सलाम करके चला जाए, आपका पैर से काटने लगेगा। यहाँ वही बोलता है जिस पर अल्लाह का फजल होता है, वही ना पढ़ता है जिस पर नबी कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत है। आसान नहीं है यह बोलना। आप क्या समझ, हम लोग ऐसे बोल लेते हैं कई की किताबें मुताला करना, सज्जा से पूछिए, कई की किताबें मुताला, तब एक तकरीर वजूद में आता है, तब एक नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूद में आता है। अल्लाह हम सब लोग को नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकरीर की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अल्लाह जिसको बेटा देता है, वो तो लड़का का बाप को ये समझता है कि अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं बल्कि कुदरती भीख मांगने का सर्टिफिकेट दे दिया। कहाँ मांगता है, ससुराल में जाकर लड़की का बाप मांगता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और गाड़ी तो हो गई इस दौर में कंपल्सरी है ना। अफसर साहब अभी जहेज के बारे में, आज नौजवान तुम्हारी खैरियत में अपना गलत नौकरी चुने जाए, न मांगता लड़की का बाप मुझे गाड़ी चाहिए मुझे वो चाहिए। कभी गरीबों के दिलों में झांक कर देखो कि गरीब बाप अपनी बेटियों को कैसे रुखसत करता है। कभी देखा है गरीबों के दिलों में झांक कर देखो, बेटियां जवानी की मंजिल को पहुंच गई, बड़ी बेटी जवानी की मंजिल को पार कर रही है, उससे छोटी वाली बेटी भरपूर जवानी है, उससे छोटे वाली बेटी जवानी के दहलीज पर कदम रखता है। बेचारा लड़की का बाप क्या करे, इन ठिकानों की लिस्ट को कौन पूरा करे। वो गरीब बाप सुबह से शाम तक खेत में काम करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, और जब थका हारा जिस्म लेकर घर आता है, और जब सूखी रोटी खाता है, और जब बिस्तर पर चैन की नींद सोता है, और जब उसकी नजर जवान बेटियों पर पड़ती है तो उसकी नींद उड़ जाती है, वो रात भर तड़पता है, रात भर बेचैन होता है, कहाँ लाऊं इन दमादों की लिस्ट को पूरा करूं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मुसलमानों सोचो तो सही, तुम उस नबी के कलमा पढ़ने वालों जो हिरनी बनकर जो गैरों की तकलीफ पर बेचैन हो जाए, कोई इंसान चिड़ियों के घोंसले से बच्चा उठा लाया, चिड़िया बेचैन कर हवा में फड़फड़ाई, वाका चिड़िया वापस रख पाए, जो हिरनी पर काम फरमाए, तो गैरों की तकलीफ पर बेचैन हो जाए, जो चिड़ियों की बेचैनी न देख पाए। जब ये गरीब उम्मती रात भर बिस्तर पर तड़पेंगे तो हश्र के मैदान में अल्लाह के रसूल किया मुंह क्या दिखाओगे। कभी सोचे हो कि हश्र के मैदान में अल्लाह का सामना करना है,
अल्लाह के रसूल का सामना करना है, कभी सोचे हो? लेकिन अब देखिए, पहले थी 2 चक्का, अब ये भिखारी है ना, तो एक भिखारी होता है, किसी को 1 रुपया दे तो मान जाता है, और किसी को 10 टका दो तो मानता नहीं है, वो 100 टका चाहिए। तो वो आला कॉलेज का भिखारी है जो 4 चक्का मांगता है। पहले 2 पहिया, अब 4 पहिया। अब देखिए 18 मांगता है लड़की का बाप, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अब लड़की का बाप बेचारा क्या करे? सुनने के मूड में है? माशाअल्लाह सुन रहे आप लोग। इस्लाह मुआशरा भी बहुत जरूरी है। ये जहेज की लिस्ट ने कहां पहुंचा दिया इस्लाम को। मांगना हराम है शरीयत में। हाँ दे दे तो अल्लाह का कोई बात नहीं, और तुम्हारा पर मुर्जा तुम्हारी बनने की सोचो ना भाई, नहीं मांगो दिला ले लो कि मांगना हराम है ना। अगर वो खुशी से तो दे सकते हैं, क्या होता है, लेकिन मांगना हरगिज जायज नहीं है ना। तो वहां पर ठीक है, फौरन गाड़ी का इंतजाम, चाचा दे दूं। अब तो लड़का कहता है ये भी तय कर लो, दोगे और जहां पर मान दूं, ये दे दूं, सुपर स्प्लेंडर दे दूं, पचना पल्सर वाली पार्टी से, पल्सर वाली पार्टी के नीचे तू सोचना ही नहीं, पल्सर चाहिए, सुपर स्प्लेंडर नहीं, गले मर चाहिए, इसको पल्सर चाहिए, इसको अपाची चाहिए, इसको गले मर चाहिए। बाप दादा चाहे टूटी साथी ना देखी हो, इसको वो चाहिए, वो चाहिए। बेचारा लड़की का बाप क्या करेगा? इसको अपनी बेटी को घर से रुखसत करना है। अल्लाह अल्लाह, वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा जिसके जरिए वो रोजी मुहैया करता था, उसने उसको बेच डाला। अल्लाह अल्लाह, वो जो सर छिपाने का घर था, वो भी उस घर को बेच डाला तेरी मांग को पूरा करने के लिए, तेरी जहेज को पूरा करने के लिए। सोचो तो सही, जब इनके घर के लोग रात पर भूख से तड़पेंगे, इनके बच्चे भूख से रात पर तड़पेंगे, और जब इस मोटरसाइकिल पर घूमेगा, और जब इनकी आंखें अल्लाह की बारगाह में टकराएगी, तो